हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दो रूप पार्ट 3। अगली सुबह 9 बजे आरव और आदित्य किचन में कॉफ़ी प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, आज सबको बुलाएंगे। प्रिया, रोहन सच बताएंगे, सब क्लियर कर देंगे, आदित्य बोला। हाँ, अब कोई झूठ नहीं, सीधा बोल देंगे कि हमने स्विच किया था, फ़ोन मिक्स हो गए थे। सॉरी, आरव बोला। बिल्कुल, सबसे बुरा क्या हो सकता है, आदित्य कॉन्फिडेंट होकर बोला। वैसे दोस्तों, अगर आपको सच बताऊं, सब कुछ बहुत बुरा हो सकता था। सो कंटिन्यू टू स्टोरी। आरव का फ़ोन एक्चुअली रोहन का बजा। अननोन नंबर उठाया। हेलो आरव, ये डॉक्टर मेहता बोल रहे हैं, तुम्हारी मम्मी का डॉक्टर। उन्हें चक्कर आ गया है शायद, कुछ सीरियस नहीं, पर प्लीज़ तुम हॉस्पिटल आ जाओ। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माँ, हॉस्पिटल? हम अभी आ रहे हैं। कॉल कट किया। क्या हुआ? आदित्य अलर्ट हो गया। माँ हॉस्पिटल में है, गिर गई हैं, चलो अभी। आरव ने चाबी उठाई। दोनों भागे। फ़ोन भूल गए, प्लान भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। माँ पहले। रोहन और प्रिया का घर, ब्रेकफास्ट टेबल पे। दी, मैं आज आदित्य से मिलना चाहता हूँ, आरव के बारे में बात करनी है, रोहन बोला। अच्छा, और सीधा आरव से क्यों नहीं मिलते? प्रिया बोली। नर्वस हो ना, पहले आदित्य से एडवाइस ले लूं, वो उसका भाई है, सबसे अच्छे से जानता है वो उसे। ठीक है, मैं आदि को कॉल करती हूँ, लंच प्लान करते हैं, प्रिया बोली। कॉल किया पर फ़ोन तो गया, पर आरव के असली फ़ोन पे जो रोहन के पास था। कंफ्यूज्ड, सब कंफ्यूज्ड थे। हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड, आरव और आदित्य भागकर आए। रिसेप्शन पे MRS शर्मा, कौन से कमरे में है? आदित्य ने पूछा। सांस फूल रही थी। रूम 304, तीसरी मंजिल। स्टेबल है, घबराओ मत। रिसेप्शनिस्ट शांत थी थोड़ी। दोनों भागे। लिफ्ट, तीसरी मंजिल, रूम 304। दरवाज़ा खोला। माँ बेड पे, लेग पे प्लास्टर पर मुस्कुरा रही थी। अरे मेरे बच्चों, इतना टेंशन मत लो, माँ दोनों साथ में बोले। गले लगे ध्यान से। क्या हुआ, कैसे गिरी आप? आरव परेशान होकर बोला। सीढ़ियों पे छोटी सी गलती, फ्रैक्चर है, 6 हफ्ते आराम करना है, बस इतना ही, माँ ने कैजुअली बोला। 6 हफ्ते? माँ, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, आदित्य बोला। हाँ, अब तुम दोनों होंगे ना, मेरी देखभाल करोगे? माँ प्यार से। ज़रूर, हम यहीं रहेंगे हॉस्पिटल में, आरव बोला। नहीं, मुझे शाम को डिस्चार्ज होना है, घर चलेंगे, माँ बोली। ठीक है, हम सब संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, आदित्य बोला। डॉक्टर आया, चेकअप किया। डॉक्टर ने कुछ हिदायतें दी, दवाइयाँ दी, डिटेल्स, सब चीज़ों की डिटेल्स भी दी। थोड़ा टाइम लग गया। 11 बज गए। आरव को अचानक याद आया, शिट, रोहन और प्रिया, प्लान था। हाँ, पर माँ पहले, उन्हें कॉल कर देते हैं, समझा देंगे। आदित्य, फ़ोन कहाँ है? आरव ने जेब में ढूंढा, पर जेब खाली थी। घर पे छोड़ आए, जल्दी में शायद। आदित्य ने चेक किया, वही हाल। बढ़िया, अब कैसे बताएंगे उन्हें? आरव गुस्से में। माँ के फ़ोन से कॉल कर लेते हैं, आदित्य प्रैक्टिकल। माँ का फ़ोन लिया, प्रिया को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। रोहन को ट्राई किया, कोई जवाब नहीं, शायद बिज़ी होंगे, बाद में ट्राई करते हैं, आदित्य बोला।
प्रिया और रोहन ने प्लान बना लिया बिना कंफर्मेशन के। दोपहर 12 बजे प्रिया ने डिसाइड किया आरव को बुटीक जाएंगे, उसके बुटीक जाएंगे, सीधा सरप्राइज विजिट। रोहन ने डिसाइड किया आदित्य के ऑफिस जाएंगे सलाह लेने, पर ट्विस्ट, आरव और आदित्य हॉस्पिटल से निकले, माँ स्टेबल थी, नर्स के साथ छोड़ दिया। मुझे बुटीक जाना है, चेक करना है सब ठीक है कि नहीं, आरव बोला, और मुझे ऑफिस इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मिस नहीं कर सकता, आदित्य बोला। ठीक है, शाम को मिलते हैं, माँ को पिकअप करना है, प्लान बनाया। दोनों अलग डायरेक्शन में चले गए अपने अपने काम पे। दोपहर 12:30 आरव का बुटीक। आरव अंदर आया, स्टाफ ने ग्रीट किया, नॉर्मल दिन। तभी प्रिया अंदर आई, आरव एक्साइटेड। आरव मुड़ा, हैरान, प्रिया तुम यहाँ? हाँ, सरप्राइज, सोचा तुम्हारे वर्क स्पेस पे देख लूँ, प्लस हमें बात करनी है रोहन के बारे में। ओह हाँ ठीक है, आओ। ऑफिस कैबिन की तरफ ले गया, प्राइवेट। दोपहर 1 बजे आदित्य का ऑफिस, कॉरपोरेट बिल्डिंग, क्यूबिकल्स, प्रोफेशनल। रोहन लॉबी में आया, रिसेप्शनिस्ट से पूछा, आदित्य शर्मा। कौन से फ्लोर पे? 12वें फ्लोर, HR डिपार्टमेंट। पर अपॉइंटमेंट है, रिसेप्शनिस्ट। नहीं, बट पर्सनल विजिट है, मैं उनका दोस्त हूँ। रोहन मुस्कुराया, चार्मिंग। ठीक है सर, साइन इन करिए। विजिटर पास अलाउ किया। रोहन ऊपर गया, 12वें फ्लोर, पूछा, आदित्य शर्मा कहाँ हैं? कॉलीग ने पॉइंट किया, वो देखो कॉर्नर डेस्क पे, पर आज वो थोड़ा अलग लग रहे हैं। रोहन चला कॉर्नर डेस्क पे। आदित्य काम कर रहा था, फोकस्ड। आदित्य, रोहन ने आवाज दी धीरे से। आदित्य ने ऊपर देखा, रोहन को देखा, कंफ्यूज्ड हुआ। रोहन तुम यहाँ, सब ठीक है? हाँ, मैंने बात करनी थी आरव के बारे में, फ्री हो? रोहन बोला। आदित्य बोलना चाहता था, एक्चुअली हमें पहले तुम्हें सच बताना चाहिए, पर रोहन थोड़ा सच में उस टॉपिक को लेकर सीरियस था, वल्नरेबल था। श्योर, कैफेटेरिया चलते हैं। दोनों कैफेटेरिया गए, कॉफ़ी ली, कॉर्नर टेबल पे, प्राइवेट। बुटीक में वापस आरव और प्रिया। ऑफिस कैबिन में, दरवाज़ा बंद। आरव, मैं सीधा बोलती हूँ, रोहन तुम्हें बहुत पसंद करता है, और तुम? प्रिया बोल्ड। आरव शर्मा गया। मैं भी उसे पसंद करता हूँ, पर कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों? तुम सिंगल हो, वो सिंगल है, दोनों गे हो, क्या कॉम्प्लिकेटेड है? प्रिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कल के बारे में और परसों के बारे में। आरव सीरियस था थोड़ा। क्या बात है? प्रिया ध्यान से। हम आदित्य और मैं, कैसे कहें, मैं कैसे बताऊं? ऑफिस कैफेटेरिया, रोहन और आदित्य कॉफ़ी पी रहे। आदित्य, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए आरव के बारे में, रोहन ने शुरू किया। हाँ बोलो, आदित्य सुन रहा था। मुझे लगता है शायद कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, तेज़, गहरी। क्या ये पागलपन जैसा नहीं है क्या? हम अभी मिले हैं। आदित्य थोड़ा मुस्कुराया। नहीं, पागलपन नहीं, कभी कभी कनेक्शन तुरंत हो जाता है। पर क्या वो भी ऐसा ही महसूस करेगा मेरे बारे में? मैं US से आया हूँ, वर्कहॉलिक हूँ, बोरिंग हूँ। रोहन, तुम बोरिंग नहीं हो, तुम सक्सेसफुल हो, दयालु हो, हैंडसम हो,
कोई भी लड़का खुश नसीब होगा जो तुम्हारे साथ होगा। रोहन ने उसकी तरफ देखा। सच में तुम बहुत सपोर्टिव हो। थैंक यू। यही तो दोस्त करते हैं। आदित्य गर्म आवाज में। दोस्त? हाँ। रोहन मुस्कुराया पर कुछ बदल गया। आंख में आंख लंबी। आदित्य ने नोटिस किया, थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। तो आरव, तुम्हें उसे बताना चाहिए, सीधा, अब मुझसे नहीं। तुम सही कह रहे हो, पर मदद करोगे? क्या कहूँ? उसे कैसे बताऊं कि मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। आदित्य ने सोचा, बस ईमानदार रहो, उसे बताओ क्या महसूस कर रहे हो। आरव ईमानदारी को वैल्यू करता है। अच्छा, ईमानदारी को, ठीक है। जैसे रोहन आगे झुका, तेज नजर। जैसे क्या? आदित्य कंफ्यूज्ड। आरव, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी आंखें, मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्यार में गिर रहा हूँ, रोहन ने कहा आदित्य को देखकर। रुको, आदित्य जम गया। रोहन प्रैक्टिस कर रहा था, पर आई कांटेक्ट थी, सीधी, चेहरा आदित्य की तरफ। रोहन, तुम मुझे देखकर ये कह रहे हो? आदित्य ने इशारा किया। हाँ, प्रैक्टिस। इमेजिन करो तुम आरव हो। कैसा लगा? रोहन सीधा। ओह, प्रैक्टिस, हाँ सही, अच्छा था, बहुत अच्छा। वो पसंद करेगा। पर कुछ रह गया। रोहन की आंखें सच्ची, गहरी। आदित्य को अजीब लगा। बुटीक में वापस आरव कन्फेस करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया, ये सच ये है, परसों डिनर पे प्रिया का फ़ोन बजा। सॉरी, माँ का कॉल है, इमरजेंसी होगी, 1 सेकेंड। उठाया। आरव इंतज़ार करता रहा, फ्रस्ट्रेटेड। सच बाहर नहीं आने दे रहा कोई। प्रिया ने कॉल कट कर दी। सॉरी, माँ की फ्रेंड की शादी है शायद। डिटेल्स पूछ रही थी। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था मुझे रोहन बहुत पसंद है, जैसे बहुत पसंद है बस। आरव बोल्ड होके बोला। प्रिया चिल्लाई, मुझे पता था। ओह माय गॉड, ये तो परफेक्ट है, तुम्हें उसे बताना होगा। बताऊंगा, पर कंफ्यूजन है फोन्स के बारे में और आइडेंटिटीज के बारे में, और कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजन। कैसा कंफ्यूजन? बस उसे बता दो, तुम्हें वो पसंद तो है, सिंपल। प्रिया को पॉइंट समझ नहीं आया। इतना सिंपल नहीं है, उसमें स्विचिंग इन्वॉल्व है। आरव हिंट। स्विचिंग मतलब? ओह, तुम कहना चाहते हो फ्रेंड से बॉयफ्रेंड में स्विच? प्रिया ने गलत समझा। नहीं, मैं हाँ, वही स्विच, बिल्कुल। आरव ने हार मान ली। तो करो ना, स्विच करो, आज अभी उसे कॉल करो। प्रिया, उसने फ़ोन आगे बढ़ाया। मेरे पास फ़ोन नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। आरव थक गया। अरे, तभी तो मैंने अपना आगे बढ़ाया। प्रिया जिद कर रही थी। आरव ने फ़ोन लिया, रोहन का नंबर डायल किया। दिल तेज़ धड़क रहा। मैसेज टाइप किया, क्या हम मिल सकते हैं? बात करनी है। आरव भेज दिया प्रिया के फ़ोन से रोहन को। रोहन का फ़ोन, एक्चुअली आरव का ओरिजिनल फ़ोन। बज़ हुआ।
ऑफिस कैफेटेरिया में आदित्य के सामने। रोहन ने चेक किया, प्रिया के नंबर से मैसेज। क्या हम मिल सकते हैं? बात करनी है आरव। रोहन का चेहरा खिल गया। आदित्य, आरव ने मैसेज किया, वो मिलना चाहता है। ज़बरदस्त, तो जाओ ना, मिलो उससे। आदित्य इनकरेज कर रहा था। पर नर्वस हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। रोहन बोला। नहीं बोलोगे, बस अपने आप में रहो, वो तुम्हें पसंद करेगा, भरोसा रखो, मैं गारंटी देता हूँ। रोहन मुस्कुराया। जज्बात में आदित्य को गले लगा लिया। थैंक यू, तुम अमेजिंग दोस्त हो। आदित्य ने जवाब में गले लगाया। भाई जैसा, दोस्त जैसा। पर बाहर से देखो तो प्रिया कैफेटेरिया में आई, रोहन को ढूंढ रही। देखा, रोहन किसी को गले लगा रहा है। कौन? पास आई, चेहरा देखा, आदित्य, उसका बॉयफ्रेंड, उसके भाई को गले लगा रहा। क्लोज टाइट। आदि, प्रिया जोर से चिल्लाई। दोनों अलग हुए जल्दी से, गिल्टी में थे, हल्की इनोसेंट थे। प्रिया, तुम यहाँ? आदित्य हैरान। मैं बुटीक गई थी, आरव के पास। उसने बताया रोहन कहाँ हो सकता है, तो मैं यहाँ आई। और ये क्या चल रहा था? कुछ नहीं, बस फ्रेंडली हक था। मैं रोहन को आरव के बारे में एडवाइस दे रहा था। आदित्य उसको बस यही समझा रहा था। एडवाइस आरव के बारे में? तो इतना क्लोज हक क्यों? प्रिया सस्पिशियस। दी सीरियसली, बस थैंक यू हक था वो, कुछ और नहीं। रोहन डिफेंड कर रहा था। प्रिया ने दोनों को देखा। कंफ्यूजन, दर्द, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। आदित्य ने हाथ बढ़ाया। प्रिया सुनो। उसका हाथ छूने लगा। प्रिया ने हाथ खींच लिया। नहीं, मुझे स्पेस चाहिए सोचने के लिए। ये अजीब है, तुम रोहन आरव कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आदित्य डेस्परेट। तो फिर मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, जैसे सबको पता है कुछ और मुझे नहीं पता कुछ। रोहन बीच में आया। दी, मैं समझाता हूँ। आदित्य बस मदद कर रहा था आरव के बारे में। मैं आरव को पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है, पर फिर भी ये गलत लग रहा है। प्रिया ने सिर हिलाया। प्रिया प्लीज ऐसे मत जाओ, आदित्य बोला। मुझे आरव से बात करनी है, अकेले, अभी। प्रिया मुड़ी बाहर चली गई। आदित्य ने रोहन को देखा। शिट, ये गलत हो गया यार, सॉरी, मुझे हक नहीं करना चाहिए था। रोहन थोड़ा गिल्टी हो गया। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। प्रिया गुस्से में आरव के बुटीक में घुसी। गुस्सा, कंफ्यूज्ड, हर्ट। आरव जोर से, स्टाफ शॉक्ड। आरव ऑफिस से बाहर आया। प्रिया, क्या हुआ, ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अभी आदित्य और रोहन को गले लगते देखा मैंने, क्लोज, ऑफिस कैफेटेरिया में। आरव की आंखें फैली। क्या? आदित्य और रोहन? क्यों? एग्जैक्टली क्यों? और सब बोल रहे हैं कि एडवाइस थी वो, तुम्हारे बारे में एडवाइस, पर कुछ तो गड़बड़ है। आरव समझ गया, सच निकालना ही पड़ेगा अब। प्रिया बैठो प्लीज, मैं सब समझाता हूँ। क्या समझाओगे? कि मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा भाई कुछ चल रहा है? नहीं, ओ गॉड नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरे बारे में है, और आदित्य के बारे में, और स्विचिंग के बारे में। स्विचिंग? तुमने पहले भी कहा था, इसका मतलब क्या है? आरव ने सांस ली।
परसों डिनर पे वो आदित्य नहीं था, वो मैं था। वो आदित्य बन के मैं रोहन से मिला। खामोशी। प्रिया प्रोसेस कर रही। क्या मतलब? क्या है इसका मतलब? आदित्य बन के? हमने स्विच किया। मैं आदित्य बन गया, उसने मेरा रूप लिया तुम्हारे साथ डिनर में। प्रिया के चेहरे पे इमोशंस आए, कंफ्यूजन, समझ, गुस्सा। तुम लोगों ने झूठ बोला, दोनों ने। झूठ नहीं, बस कंफ्यूजन। फ़ोन मिक्स हो गए, मैसेजेस गलत गए। हम ठीक कर रहे थे, आरव डिफेंड कर रहा था। ठीक कर रहे थे एक दूसरे की एक्टिंग करके? प्रिया खड़ी हुई गुस्से में। प्रिया रुको। आरव, उसने हाथ बढ़ाया। तो उस रात डिनर में आरव के साथ थी, आदित्य के साथ नहीं। और रोहन आदित्य के साथ था, आरव के साथ नहीं। हाँ, पर फीलिंग असली थी। मुझे रोहन पसंद है और आदित्य तुमसे प्यार करता है। पर तुम लोगों ने हमसे ये कहा कि हमें तुम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। ये भयानक है। आंखों में आंसू थे। सॉरी, हम सॉरी मांगते हैं। ये सब सिचुएशन हाथ से निकल गई। हम बताने वाले थे, आरव बोला। कब और कितने झूठों के बाद? प्रिया अब रो रही थी। आरव को बुरा लगा। प्रिया प्लीज़ मत रो, ये मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। और रोहन, उसे पता है कि वो गलत भाई से बात कर रहा था। नहीं, उसे नहीं पता, अभी तक नहीं। हम आज सबके सामने सच बताने वाले थे। बताना होगा, उसे जानने का हक है। प्रिया आंसू पोंछते हुए। प्रिया रुको प्लीज़, हम साथ में बताएंगे, सही तरीके से। गुस्से में मत बताना उसे। गुस्से में? मैं हर्ट हूँ आरव, धोखा हुआ है मुझसे। रोहन को भी हुआ है, पता है। हम मान रहे हैं, पर प्लीज़ हमें उसे समझाने दो साथ में। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, धोखा देखा, पछतावा देखा, पर गुस्सा ज़्यादा स्ट्रांग था। नहीं, मैं बताऊंगी। अभी वो मेरा भाई है, मैं उसे और बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगी। मुड़ी बाहर चली गई बुटीक से, डिटरमाइंड गुस्से में। आरव खड़ा रहा। शिट, आदित्य को बताना पड़ेगा अभी। फ़ोन उठाया स्टाफ मेंबर का, आदित्य को कॉल किया। भाई, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? आदित्य अलर्ट। प्रिया को सब पता चल गया और वो रोहन को बताने जा रही है गुस्से में। क्या? मैंने रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं सुन रही। आदित्य भी पैनिक। हमें रोहन तक पहले पहुंचना होगा, समझाना होगा आरव। वो कैफेटेरिया में था, अभी भी होगा शायद। मैं जाता हूँ आदित्य। मैं भी आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार कर। आरव बुटीक से निकला। मीनवाइल प्रिया ड्राइविंग, तेज़ आंसू बह रहे थे। गुस्सा, बहुत गुस्से में। उन्होंने ऐसा कैसे किया? रोहन का फ़ोन निकाला, कॉल किया। रोहन, कहाँ हो तुम? दी, मैं कैफेटेरिया से निकल रहा हूँ। क्या हुआ? तुम रो रही हो? कंसर्न्ड। हाँ, तुमसे मिलना है अभी। एग्जैक्टली कहाँ हो? अर्जेंट। पार्किंग लॉट में, बिल्डिंग के बाहर। पर दी, सीरियसली क्या? वहीं रुको, मैं आ रही हूँ।
5 मिनट्स, कॉल कट कर दी। रोहन इंतज़ार कर रहा, परेशान। दी कभी ऐसे नहीं रोई, कुछ सीरियस है? 5 मिनट बाद प्रिया की कार आई, रुकी। वो उतरी, चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई। दी, रोहन भागा। क्या हुआ? किसने हर्ट किया तुम्हें? प्रोटेक्टिव। तुम्हें हर्ट किसने किया? आरव और आदित्य ने, प्रिया कड़वी आवाज में। क्या? कैसे? उन्होंने कैसे किया? रोहन शॉक्ड। प्रिया ने आदित्य को कॉल किया। मैंने रोहन को बता दिया सब। वो टूट गया है और जा रहा है आज। वो आज यूएस से जा रहा है रात को। क्या? प्रिया क्यों? हम सही से समझाने वाले थे, आदित्य बोला। मैं गुस्से में थी, मैंने सोचा नहीं, बस मैंने गलती कर दी। प्रिया फिर से रो रही थी। वो अभी कहाँ है? आदित्य अर्जेंटली बोला। मुझे नहीं पता, वो चला गया, बोला फ्लाइट बुक कर रहा है वो। शिट, आरव बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। आदित्य पैनिक्ड। आई एम सॉरी आदि, बहुत सॉरी, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। प्रिया सूबिंग। ठीक करेंगे किसी तरह, बस वहीं रहो, मैं आरव को कॉल करता हूँ। आरव को कॉल किया। भाई, रोहन को पता चल गया और वो जा रहा है आज रात यूएस। दोस्तों, पार्ट 4 में ये कहानी एक नई करवट लेगी। क्या ये कहानी हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगी या फिर ये कहानी बस ऐसे ही इस कहानी के रिश्ते गलत फहमियों में ही ख़त्म हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए पार्ट 4 और कमेंट्स में बताइए कि इस कहानी की एंडिंग कैसी होनी चाहिए। क्या ये कहानी हैप्पी एंडिंग से ख़त्म होनी चाहिए या इसकी एंडिंग सैड होनी चाहिए? और हाँ, अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।